नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले इतिहास बीपीएससी टीआरई 4.0। तो चौथे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा लियाकत अली। लियाकत अली। अगला प्रश्न, कबीरवान किस स्थान का रहने वाला था? कबीरवान किस स्थान का रहने वाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, शाहाबाद का रहने वाला था। कहाँ का? शाहाबाद का। अगला प्रश्न, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 का 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सुर ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? पिंडारियों और पठानों का दमन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पिंडारियों और पठानों का दमन का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन? लॉर्ड हेस्टिंग और टॉमस हिस्लोप को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, सोहन से भागना और लाला हरदयाल ने किए थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? पटना नगर की स्थापना किसने किया? तो शेरशाह। किसने? शेरशाह। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य के मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया? किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, औरंगजेब का 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? इसका आंसर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? भरतपुर की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर होगा चूड़ामन। अगला प्रश्न, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। मुगल काल में यानी जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण इमारत एहतामुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया? राय रायन की उपाधि किसने दिया? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र राय। रामचंद्र राय। अगला प्रश्न, किस योगदान के लिए लाल बाल और पाल प्रसिद्ध है? किस योगदान के लाल बाल और पाल प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा चरमपंथ के लिए। चरमपंथ के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर होगा यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न,
आज़ाद हिंद फौज का संगठन कहाँ हुआ? आज़ाद हिंद फौज का संगठन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न, वीडी सावरकर किससे संबंधित? वीडी सावरकर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अमित्र घात किसे कहते थे? अमित्र घात किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर सी अशोक। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बिंदुसार। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से जड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? किस तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मादर। अगला प्रश्न, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? कौन सी संस्था थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई। ऑप्शन नंबर यूपी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का निम्नलिखित कौन दार्शनिक संप्रदाय था? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सांख्य। अगला प्रश्न, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उल्लिखित शेताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी टकसाल। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा कथन कला का प्रमुख केंद्र था? कला का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सारनाथ। अगला प्रश्न, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? बृहद संहिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग वैदिक साहित्य है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ईश्वर में अविश्वास। अगला प्रश्न, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में? खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? इसका आंसर होगा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य में अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापेमार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? इसका आंसर होगा अहमदनगर के मलिक अंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयसिंह। अगला प्रश्न, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा लाहौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जजिया कर वसूल किया? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकार हुआ? ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।